नमस्कार। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्लास क्या होती है जावा में। सबसे पहले मैं यहाँ से पॉइंटर निकाल लेता हूँ। हियर इज माय ट्रेजर पॉइंटर। देखो क्लास क्या होती है, आज जो समझने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लास स्ट्रक्चर, नेमिंग रूल एंड हाउ दे आर एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ब्लूप्रिंट होता है क्लास ऑब्जेक्ट का। धीमे धीमे चीजें क्लियर होंगी, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, समझते हैं। ठीक है। उससे पहले ये एक अनाउंसमेंट है कि भाई कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लेक्चर देखो और बात को समझो। मैंने नोट्स ऑलरेडी बना दिए हैं और ब्लॉग में पब्लिश कर दिए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उससे पहले मैं ब्लॉग पब्लिश कर चुका हूँ। आपको अगर उसके लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास क्या है पहले समझते हैं। देखो क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, और वो दो भाग में डिवाइडेड है। एक है डेटा और एक है उसका बिहेवियर। तो डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, डेटा फील्ड एट्रीब्यूट। और इसको जेनरिक टर्म में जो जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन यूज होता है हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट आपको याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी अपने दिमाग में घुसा लो कि जो क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं, जो क्लास लेवल पे डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे ये क्लास के नीचे ये स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर किया गया है, इसका मतलब है ये क्लास लेवल का वेरिएबल है। इसको बोलते हैं स्टेट। जब तुम थ्रेडिंग पढ़ोगे तो ये बहुत यूजफुल आएगा। वहां पर पे एक टर्म लिखा होगा, स्टेटलेस ऑब्जेक्ट्स आर थ्रेड सेफ। मतलब उन क्लासेस के अंदर जिनके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है वो थ्रेड सेफ होती है। ठीक है, सर्वलेट उसका एक एग्जांपल है। तो अभी उतना डीप में नहीं जाते हैं, भी समझते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा होल्ड करते हैं, उनको हम स्टेट्स बोलते हैं। और उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम मेथड्स लिखते हैं। जब डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसी के लिए तो मेथड्स लिखते हैं हम लोग। रियूजेबल कंपोनेंट जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ प्रिंट करा रहे हैं, या कुछ जोड़ घटा रहे हैं, उसके लिए हम लोग मेथड्स को यूज करते हैं। तो मेथड्स क्या होते हैं, बिहेवियर। तो स्टेट और बिहेवियर दो चीजें होती है क्लास में, केवल इतना अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है। वाई क्लास मैटर्स। तो क्लास जो है वो, जब भी तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का बनेगा। तो क्लास में पहले तुम स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे कि तुम्हें क्या बनाना है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। चलो, जैसे कि यहाँ पर पे एक डॉग क्लास आपको दिखाई दे रही है, ये डॉग क्लास। तो इसमें क्या है, एक उसका नाम है और एक उसका एज है। तो यहाँ पर पे एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो एक पहले डॉग का बना दिया, उसका नाम ब्रूनो है और उसकी एज 3 है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम लूसी रख दिया और एज 2 रख दी। तो क्या है, ये क्लास एक ब्लूप्रिंट है। उसके अंदर से काट काट के तुम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि कुकी कटर का एग्जांपल काफी सारी किताबों में दिया जाता है कि क्लास एक कुकी कटर है। तो कुकी कटर अंदर क्या होता है, तुम मैदा भरते हो, उसके बाद उसको बेक करते हो, उसके बाद बिस्किट निकल जाता है, बिस्किट को खा लेते हो। कितने भी बिस्किट बनाए जा सकते हैं उससे। तो वो एक ब्लूप्रिंट है, तुम उसे डायरेक्ट नहीं खा सकते। फिजिकल रियलिटी उसकी कुछ नहीं, वो केवल तुम्हें शेप बता रहा है कि बिस्किट कैसा बनेगा। ठीक है। अब ये जो कहानी है ये देख लो, ऐसे क्लास को डिफाइन किया जाता है। क्लास का जो पहला कैरेक्टर होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। इस ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है जिससे पता चले कि क्या क्लास है और क्या वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का तुम देखोगे तो पहला कैरेक्टर छोटा होता है। तो ये एक क्लास है, ये उसके स्टेट्स हैं और ये उसका बिहेवियर है। ठीक है। तो देखो, ये क्लास कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ न्यू क्लास। तो तुम्हें क्लास बनानी है तो क्लास कीवर्ड की जरूरत है। ये जो है वो क्लास का नाम है। देखिए आप यहाँ पर पे पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल रखा हुआ है, ये उसकी बॉडी है। तो क्लास की एक बॉडी होगी, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सब क्लास का पार्ट होगा। ठीक है। अब जैसे ये उसके वेरिएबल्स हैं, ये इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। यानी हर इंस्टेंस, यानी इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, हर इंस्टेंस के लिए इनकी वैल्यू अलग हो सकती है। स्टैटिक के केस में सेम होती है। जब हम स्टैटिक पढ़ेंगे तो इसको फिर डिटेल से समझेंगे। ये उसका बिहेवियर है। ठीक है। बार बार सेम चीजें सामने आ रही हैं ताकि दिमाग में चीजें घुस जाएं, तो ध्यान से सुनो। नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन में पहले बता चुका हूं, पास्कल केस होता है। पास्कल केस में पहला क्या होता है, अपर केस होगा। पहला जो लेटर होगा, क्लास का नाम हमेशा पास्कल केस में लिखा जाएगा। यानी जो स्टार्टिंग होगी जिस कैरेक्टर से वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट का एस कैपिटल है, बैंक अकाउंट का बी कैपिटल है और फिर ए कैपिटल है। जब वर्ड खत्म हो जाएगा, दूसरा वर्ड शुरू होगा, तो उसको भी कैपिटल में रखना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया दो होते हैं, फील्ड्स और मेथड्स। फील्ड्स को क्या बोलते हैं, डेटा या स्टेट। और मेथड्स को क्या बोलते हैं, बिहेवियर। स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं वो भी क्लास का ही पार्ट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर्ड होते हैं। जब हम स्टैटिक पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। ये एक क्लास का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया, जैसे अभी वहां पर पे एक डॉग का एग्जांपल दिया था। तो ये देखो, ये फील्ड्स हैं और ये मेथड्स हैं। मैं बार बार सेम चीज इसलिए दिखा रहा हूँ अलग अलग स्ट्रक्चर में, ताकि आपके दिमाग में वो ब्लूप्रिंट बन जाए। क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। और ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिजिकल रियलिटी है। फिजिकल रियलिटी मतलब वो हीप में परसिस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास मेमोरी में कहीं परसिस्ट ही नहीं, जब तुम कंपाइल करते हो तो क्लास भी कहीं ना कहीं परसिस्ट करती है। वो एक अलग एरिया होता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये एक क्लास है।
ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ये न्यू कीवर्ड है, और ये उसका रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट अभी जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें एकदम डिटेल में समझेंगे कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है। अभी समझते हैं। देखो, ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट में डॉट कलर सेट किया, उसको रेड हो गया, डॉट स्पीड सेट किया, 80 हो गई, डॉट ड्राइव कॉल किया, तो इसका मेथड कॉल हो गया। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी भी कुछ नहीं समझ में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये उस कार की क्लास है। अब इससे क्या होगा, तुम एक रेड कार बना लो, एक ब्लू कार बना लो, एक येलो कार बना लो, सबकी स्पीड डिफरेंट कर दो। तो ये एक ब्लूप्रिंट है। इससे तुम कितने भी ऑब्जेक्ट अलग अलग पैरामीटर निकाल सकते हो। यानी कि ये जो डेटा है, ये जो फील्ड्स है, इसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, हर इंस्टेंस के लिए इसकी अलग वैल्यू हो सकती है। मेमोरी व्यू के बारे में समझते हैं कि देखो, जो क्लास का मेटा डेटा होता है वो मेथड एरिया करके एक जगह होती है जेवीएम के अंदर, वहां पर पे स्टोर होता है। ठीक है, जब मेथड एग्जीक्यूट होता है तो उस जगह पर पे अपने लोकल वेरिएबल्स को रखता है, तो वहीं पर पे क्लास का मेटा डेटा भी स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जो होता है उसके लिए बड़ी सी मेमोरी होती है, हीप, उसके अंदर होता है सब कुछ। जावा में मोस्टली तुम हीप का वर्ड बड़ा, हीप कीवर्ड का नाम बड़ा सुनोगे कि हीप मेमोरी, हीप मेमोरी। तो हिस्सा ऑब्जेक्ट जो परसिस्ट करता है वो हीप मेमोरी में करता है। रेफरेंस वेरिएबल जो होते हैं वो स्टैक में पुश होते रहते हैं। ठीक, ये सब भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कौन सा डेटा कहाँ सेव होता है, तो एटलीस्ट तुम्हें पता हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये सब जितने भी स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूँ ये सब मैंने ब्लॉग से निकालने हैं। ब्लॉग में सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है। चलो, अब इतना ही होता है क्लास में। अब कुछ ना ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लास में ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बस इतना ही है। जैसे जैसे तुम और आगे बढ़ते जाओगे, स्टैटिक, एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह के बारे में, तब तब क्लास में कुछ कुछ चीजें आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस के बारे में तब क्लास की जो छिपी हुई चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इक्वल्स, हैश कोड, ये सब क्लास का पार्ट होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में आगे। अभी बहुत ही हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं ताकि हम शुरुआत कर सकें। ठीक है, अभी हम क्लास को समझ रहे हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को समझेंगे। इतनी जब हम कहानी समझ लेंगे तब हम कोर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एक वर्चुअल एंटिटी है, ऑब्जेक्ट एक फिजिकल रियलिटी है। एक एक लाइन में आंसर बताता जा रहा हूं, लिख लेना। कैन मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट इन वन फाइल? यस, लेकिन पब्लिक क्लास एक ही हो सकती है। वेयर इज द क्लास स्टोर आफ्टर कंपाइलेशन? मैंने बताया ना, मेथड एरिया में स्टोर होती है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं वाई या इंटरव्यू में, फ्रेशर लेवल पे। कैन अ क्लास एग्जिस्ट विदाउट एन ऑब्जेक्ट? देखो, कंपाइल होने के बाद ही करेगी। अगर तुम ऑब्जेक्ट नहीं भी बना रहे हो, हाँ, परसिस्ट कर सकती है। ये नहीं तो स्टैटिक वेरिएबल कैसे एक्सेस करोगे? Why must everything be inside a class? क्योंकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, तो क्लास बेस्ड यहाँ पर पे मैंने लिख दिया है। इज जावा प्योरली ओप्स? नो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रिमिटिव्स होते हैं। कैन आई क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास? यस, इसीलिए बनाई जाती है क्लास। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इफ फाइल नेम डजंट मैच क्लास नेम? तो कंपाइलेशन एरर आएगी। मैंने तो बताया था, फाइल का नाम जो होता है वो पब्लिक क्लास के केस में सेम होना चाहिए। A class define structure and object represent existence। तो ये वन लाइनर है जो हमने अभी तक समझा। तो अल्टीमेटली क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल रियलिटी होती है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि हम लोग एक स्टेप और क्लोजर हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग मेथड या कंस्ट्रक्टर में से एक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे। एक बार हम ऑब्जेक्ट समझ लेंगे तो लगभग 60 प्रोग्रामिंग हम समझ जाएंगे। उसके बाद हम एडवांस टॉपिक की तरफ चलेंगे, ऊप्स वगैरह इन सब चीजों के ऊपर। तो स्टे कनेक्टेड के लिए मैंने यहाँ पर पे लिंक डाली है। सारे लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैश नोट जो है यहाँ पर पे आपको सारे जितने भी मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, मैं इन्हें एज अ नोट्स की तरह यूज करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ पब्लिकली, तो कोई भी पढ़ सकता है। आई विल इंकरेज यू, तो आप सब स्टैक यूज करिए। सब स्टैक न्यूज़लेटर का फायदा ये है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो मुझे, तो मैं जैसे ही कोई भी पोस्ट डालूंगा तो वो आपको डायरेक्टली आपके मेल बॉक्स में पहुंच जाएगा। लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आप लेक्चर देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करते हो। ज्यादा कुछ मैं बड़ा वहां डालता नहीं हूँ, स्टिल आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहां पर पे। मैं स्नीक पीक डालने की कोशिश करूंगा। गिट गिट पे अभी तक मैंने कोई कोड नहीं डाला है, लेकिन मेरा प्लान है कि अगर मैं कोई भी कोडिंग एक्सरसाइज यहाँ पर पे करवाऊंगा तो वो सारा कोड गिट पे डालूंगा। और गिट, अगर तुम फ्रेशर हो या कॉलेज ग्रेजुएट हो या जूनियर डेवलपर हो, तो गिट जरूर यूज करना। अपने कोड बेस को लोकल मशीन की जगह गिट पे रखना प्रेफर करो। अगर आप बोलोगे तो मैं बेसिक कमांड्स बना के दे दूंगा। मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी 25 कमांड्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट गिट की, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट ब्लॉग लिख रखा है, उसको फॉलो कर लो। कोई दिक्कत होती है कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट। सारा कोड गिट पे रखो। क्यों? इससे फायदा क्या होगा, जब तुम जॉब करने जाओगे ना, एक तो अरेंजमेंट तुम सीख जाओगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता कैसे है।
उसके बाद सारी जगहों पे गिट यूज होता है। हो सकता है उसके कुछ रैपर्स हो ऊपर, लेकिन एज अ वर्जनिंग टूल हमेशा गिट ही यूज होता है। ठीक है। टॉपमेट पे मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, मैंने कुछ काउंसलिंग भी करी है। मैं कई सारे जूनियर डेवलपर से अपने कॉलेज के और भी कॉलेजेस के मिला हूँ। तो अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी एडवाइस चाहिए, आप कहीं पे स्टक हो, आपको कोई हेल्प चाहिए प्रोफेशनली, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे टॉपमेट पे शेड्यूल कर लो अपनी अपॉइंटमेंट, सब कुछ फ्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको उसके लिए। हाँ, मुझे कई बार पिछले कुछ बार से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, या मेरे जो सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनमें से कई लोगों ने बोला कि आपको पेड कंटेंट बनाना चाहिए, पर मेरा मोटिव पेड कंटेंट बनाने का नहीं है। हाँ, कई लोग मुझे पैसे देने चाहते थे काउंसलिंग के बाद, तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया है, थैंक्स टू मोदी जी। तो यहाँ पर पे यूपीआई का मैंने कोड लगा दिया है। इफ यू थिंक आई हैव एडेड सम वैल्यूज इन योर प्रोफाइल और करियर, तो आप जो भी देना चाहो, इट्स अप टू यू। मैं कोई इनकरेज नहीं करता हूँ पेमेंट को, बट मैंने डाल दिया, कई लोगों ने मुझसे मुझे मुझे बोला डालने के लिए, उसके लिए थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही।